अनंत सिंह के यहाँ भी मिठाई बन रही है, सूरज भान के यहाँ भी मिठाई बन रही है। अरे जीतेगा तो कोई एक ही, चाहे अनंत सिंह जीतेगा या सूरज भान की पत्नी जीतेगी। ईमानदारी से गिनती होगी, ईमानदारी से चुनाव हुए होंगे, तो महागठबंधन की सरकार बनेगी। और यदि वोट चोरी हो जाती है, ज्ञानेश कुमार वोट चोरी करवा देते हैं, तो फिर जैसे हरियाणा में हुआ एनडीए की सरकार बन जाएगी। देखिए, इस तस्वीर मैं इसलिए रखता हूँ कि लोगों को पता चले कि सुशासन की हकीकत क्या है। जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो बहुत सुशासन का ढोल बजाते हैं कि हम ना किसी को फँसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्सी लाइव न्यूज़। देखिए, कल की जो बात है वो बिहार के लिए ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि कल जो है नतीजे आएंगे चुनाव के। ऐसे में तमाम बिहार वासियों की नज़र, यानी कि पूरे देश की अगर बात की जाए, नज़र कल के चुनाव के नतीजे पर होंगे। तो हम बात करने के लिए अभी मौजूद है पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी के साथ मौजूद है। पहले बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए। आपका भी धन्यवाद जी। ये बताइए, कल चुनाव के नतीजे आएंगे, क्या लग रहा है, रुझान क्या लग रहा है और किसकी जीत होगी, किसकी हार है? क्योंकि दोनों तरफ एनडीए वर्सेस महागठबंधन अपनी अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। ये सही है, जो मेरा आकलन है वो तो ये है कि यदि ईमानदारी से गिनती होगी, ईमानदारी से चुनाव हुए होंगे, तो महागठबंधन की सरकार बनेगी। और यदि वोट चोरी हो जाती है, ज्ञानेश कुमार वोट चोरी करवा देते हैं, तो फिर जैसे हरियाणा में हुआ एनडीए की सरकार बन जाएगी जी। तो आप भी मान रहे हैं कि वोट चोरी होती है? क्योंकि तेजस्वी यादव लगातार हमलावर होते हैं, वोट चोरी होती है, वोट चोर गद्दी चोर, उनका तो ये नारा काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हो गया, और ये चीज़ को आप भी मान रहे ये हैं। पूरा हिंदुस्तान मान रहा है। अभी देखिए, राहुल गांधी ने बराबर तथ्यों के साथ, आंकड़ों के साथ दिखाया कि कैसे इस देश में वोट चोरी होती है। अभी 5-6 रोज़ पहले भी उनका हरियाणा के चुनाव पर आया कि कैसे ब्राज़ील की एक मॉडल ने हरियाणा में 22-22 बार वोट दे दिए। जो ब्राज़ील 7 समंदर पार का देश है, वहाँ की एक मॉडल, और उसकी तस्वीर पर 22-22 वोट पड़ गए हरियाणा में। और चुनाव आयोग इनका कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाता। इसलिए अब तो वोट चोर गद्दी छोड़ एक राष्ट्रीय नारा बन गया है। और वोट चोरी तो एक है ही, अभी बिहार में भी उसकी कुछ झलकें दिख रही है। इस चुनाव में भी आपको समस्तीपुर के सराय रंजन में वीवीपैट की बहुत सारी पर्चियाँ खेतों में गिरी मिली। कल रात में सासाराम में जो वज्रगृह होता है, जहाँ ईवीएम मशीनें रखी जाती हैं, स्ट्रांग रूम, उसमें एक रहस्यमय ट्रक चला गया, 3 घंटे तक अंदर में रहा। तो इस तरह की बातें तो हो ही रही है जी। एक सवाल और भी आपसे लेंगे कि जिस तरीके से मैं अक्सर आपके घर आती हूँ, देखती हूँ, एक तस्वीर काफ़ी ज़्यादा आपके साथ देखती हूँ, अनंत सिंह के साथ। आखिर बहुत ज़्यादा लगाव है आपको अनंत सिंह के साथ में क्या? लगाव तो नहीं है। देखिए, इस तस्वीर मैं इसलिए रखता हूँ कि लोगों को पता चले कि सुशासन की हकीकत क्या है। जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो बहुत सुशासन का ढोल बजाते हैं कि हम ना किसी को फंसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं, कानून अपना काम करेगा, क्राइम पर हमारा ज़ीरो टॉलरेंस है, वगैरह वगैरह। क्राइम तो कम हो गई है, व्यवस्था की अगर बात की जाए, सुशासन बाबू के नाम से भी नीतीश कुमार तो जाने वही वही जाते हैं। उसी की तो मैं पोल पट्टी खोल रहा हूँ। और असलियत ये है कि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो अनंत सिंह के एक माफिया डॉन के आज्ञाकारी चपरासी हैं। ये स्थिति है कि अनंत सिंह सीएम हाउस में जाके बंद कमरे में घंटों तक बात करता है पलटू राम से। अभी इसने दिन दहाड़े दुलार चंद यादव का खून कर दिया, और अभी बेऊर जेल में अनंत सिंह बंद है। लेकिन पलटू राम के आदेश पर उसको बेऊर जेल में सभी सुविधाएं प्राप्त है। उसको मोबाइल की सुविधा प्राप्त है, अपने गिरोह का वो संचालन करता है मोबाइल से। मैंने बार बार मांग की है कि अनंत सिंह को पटना के बेऊर जेल से दिल्ली के तिहाड़ जेल भेजा जाए, लेकिन चूंकि वो पलटू राम का मालिक है, इसलिए उसको तिहाड़ जेल नहीं भेजा जा रहा है। तो पूरा बिहार ये देख रहा है, और मैं यही बातें लोगों को समझा रहा हूँ जी। अमिताभ जी, एक सवाल और लेंगे कि जिस तरीके से इस बार चुनाव में लोग मतदान करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग एकजुट हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा इस बार मतदान भी हुआ है। ऐसे में क्या लग रहा है कि इस बार मतदान ज़्यादा हुए हैं तो नतीजों क्या आ सकते हैं? क्या बदलाव हो सकते हैं? बदलाव क्यों नहीं हो सकता है। देखिए, बम्पर वोटिंग जो हुई है, प्रथम चरण में 65% वोटिंग हुई है, दूसरे चरण में लगभग 70% वोट। और पहले ऐसा पाया गया है, ज़्यादातर बार ऐसा होता है कि जब बम्पर वोटिंग होती है तो सरकार बदल जाती है। लेकिन सरकार बहुत सारे जगह हैं कि सरकार वही रह जाते, सत्ता वही रह जाते हैं। इक्की दुक्की बार ऐसा भी हुआ है, लेकिन ज़्यादातर में होता है कि सरकार बदलती है। और इस बार जो बम्पर वोटिंग हुई है, उसके बहुत सारे विश्लेषण हैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि एसआईआर जो बिहार में हुआ था, और बहुत लोग के वोट काटे गए थे, तो बहुत लोग टेंशन में आ गए थे कि कहीं मेरा भी वोट नहीं कट गया हो। तो वो भी जाकर जांच रहे थे कि मैं हूँ कि नहीं अभी मतदाता सूची में। फिर जो चुनाव का समय था, छठ के बाद चुनाव हुए, तो जो लाखों प्रवासी बिहारी बाहर से आते हैं, उसमें बहुत लोग रुक गए। जैसे तेजस्वी ने कहा भी था कि ठेकुआ खा के नहीं लौट जाइएगा, तो वो लोग रुक भी गए, और उसके बाद रुकने के बाद उन्होंने मतदान किया, इसलिए भी मतदान प्रतिशत बढ़ गया। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इसका क्या असर हुआ
नतीजों पर, ये तो कल जाकर पता चलेगा आपको। जी। चलिए एक आखिरी सवाल ले लेंगे कि नतीजे अभी आए भी नहीं है, बहुत सारे ऐसे पार्टी कार्यालय हो, भाजपा हो या खुद आनंद सिंह के आवास पर हो, सूरजभान सिंह हो, अभी से ही मिठाइयाँ बनना स्टार्ट हो गए हैं। क्या जाएंगे आप मिठाई खाने के लिए? सोच तो रहा हूँ जाने के लिए। खैर ये तो मतलब मजाक की बात है। मैं ये कह रहा कि इस तरह से जो लोग मिठाइयाँ बनवा रहे हैं, ये तो मुझे एक बचकानी हरकत लगती है ना। हुँ, अब अनंत सिंह के यहाँ भी मिठाई बन रही है, सूरजभान के यहाँ भी मिठाई बन रही है। अरे हुँ, जीतेगा तो कोई एक ही, बिल्कुल। चाहे अनंत सिंह जीतेगा या सूरजभान की पत्नी जीतेगी। हुँ, तो इतनी हड़बड़ी क्या है भाई? कल कल तक रुक जाते, परसों से मिठाई बनवाना शुरू होता। अब तेजस्वी यादव ने कॉन्फिडेंस था ना उनको कि हम जीतेंगे, ये हम तो जीतेंगे, इसको इतने सालों से जीत ये रहे हैं को अनंत सिंह। अरे ये कुछ नहीं होता, ये कॉन्फिडेंस नहीं, इसको ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं, है ना? ये अतिरिक्त आत्मविश्वास है, अति हुँ, आत्मविश्वास जी, है। इसमें आदमी धोखा भी खाता है। अब तेजस्वी यादव ने अनाउंस कर दिया कि मैं 18 तारीख को शपथ ले रहा हूँ। अरे आपका रिजल्ट आया नहीं है, आप शपथ का की तारीख दे रहे हैं, नहीं बन सके तो मज़ाक बनेगा ना। हुँ, तो ये सब बचकानी हरकतें हैं, इतनी हड़बड़ी क्या है? जी। चलिए। चलिए इतनी हड़बड़ी को लेकर के भी बात कह दिए हैं और बिहार में बम्पर जो वोटिंग हुई है उससे सत्ता परिवर्तन भी हो सकता है या सत्ता वही रह सकता है। ऐसे कई राज्यों में प्रदेश में हमारे कई राज्य हैं जहां पे सत्ता परिवर्तन भी हुआ है बम्पर वोटिंग की वजह से। लेकिन इस बार भी बिहार में कुछ हालात ऐसे ही हैं क्योंकि बम्पर वोटिंग हुई है, लोग प्रवासी मजदूर थे वो बिहार में रह गए थे और वोट करके ही अपने अपने जगह पे गए हैं। ऐसे में देखना काफ़ी लाजमी होगा और दिलचस्प भी होगा कि कल जो है 8 बजे से ही काउंटिंग बिहार में स्टार्ट हो जाएँगे और बिहार की राजधानी पटना की बात की जाए तो 14 विधानसभा जो क्षेत्र हैं उनकी एन कॉलेज में काउंटिंग होंगे। ऐसे में काफ़ी नज़रें बनी रहेगी लोगों की भी कि आखिर कौन जीत हासिल करता है, किसकी हार होती है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।